नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सती सुलोचना जी के बारे में। वे कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ था, वे मेघनाद की पत्नी कैसे बनी, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, सुलोचना जी का जन्म वासुकी नाग के एक आंसू से हुआ था। कैसे? एक बार माता पार्वती भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही थी तो उन्होंने भोलेनाथ की बाजू पर वासुकी नाग को जरा कस कर बांध दिया। ऐसा करने पर वासुकी नाग जी की आंखों से दो आंसू गिरे। एक आंसू से सुलोचना जी का और दूसरे आंसू से महाराजा जनक की पत्नी सुनैना जी का जन्म हुआ। सुलोचना जी का जन्म पालन पोषण नाग परिवार के बीच में हुआ, इसलिए उन्हें नाग कन्या के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, उनकी धर्म पुराण वेद उपनिषदों में बहुत रुचि थी और वे विभिन्न कलाओं में निपुण थी। वे भगवान शंकर की परम भगत थी और उनकी आराधना किया करती थी। एक बार बड़े होने पर जब वे मंदिर में पूजा के लिए गई तो वहाँ पर उन्होंने एक तेजस्वी और कांतिमय पुरुष को देखा, जिसे देखकर वे मोहित हो गई और उनका परिचय पाने के लिए वे उनके पास गई तो पता चला कि वे रावण के पुत्र मेघनाद हैं। तब सुलोचना जी ने उनसे विवाह की अपनी इच्छा को प्रकट किया। दोस्तों, उस समय स्वयंवर की रीत चलती थी, इसलिए मेघनाद भी सुलोचना की सुंदरता पर मोहित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने भी विवाह के लिए हामी भर दी। तब वे दोनों वासुकी नाग जी के पास गए। वासुकी नाग जी उनके बातों को सुनकर पहले तो उलझन में पड़ गए कि नाग कन्या का विवाह राक्षस कुल में कैसे करें, लेकिन बाद में वे सुलोचना की इच्छा जानकर मान गए। इस प्रकार सुलोचना का विवाह रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत से हुआ। मेघनाद भगवान परशुराम के बाद एक महारथी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें अनेक अस्त्र शस्त्रों में निपुणता हासिल थी। ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपास्त्र, सभी प्रकार के और भी कितने अस्त्र शस्त्र उनके चलाने में वे निपुण थे। जब वे योद्धा के रूप में उन्होंने सभी देवताओं पर अपना अधिकार जमा लिया था और इंद्र को भी जीत कर वे इंद्रजीत कहलाए थे। जब श्री राम जी लंका पर विजय पाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, तब जब कुंभकर्ण के मृत्यु के बाद मेघनाद युद्ध करने गए तो पहले ही दिन उन्होंने अपने एक अस्त्र से सुग्रीव की सेना को बड़ी मात्रा में हानि पहुंचाई और प्रभु की प्रजा को वानर सेना को बहुत बड़े रूप में मार डाला और उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पर भी नागपास्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इस अस्त्र से ऐसा होता था कि जिस पर इस शस्त्र का प्रहार होता था वह अगले दिन सूरज उदय होने तक जिंदा नहीं रह पाता था। इस शस्त्र के इस नागपाश के बंधन से छुड़ाने के लिए श्री हनुमान जी वैकुंठ धाम से गरुड़ जी को लाए और प्रभु को और श्री लक्ष्मण जी को इस शस्त्र से मुक्त किया। फिर अगले दिन मेघनाद जब युद्ध में आया तो उसने मायावी शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और प्रभु की आज्ञा पाकर वह भीषण की सलाह से हनुमान जी वैद्य सुषेण को बुतला कर लाए और तब उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी को सिर्फ संजीवनी बूटी से ही जिंदा किया जा सकता है। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी को वैद्य ने वह जड़ी बूटी का रस पिलाकर उन्हें जीवित किया। इस प्रकार फिर जब तीसरे दिन मेघनाद युद्ध में आने लगे तो तब तक वे जान चुके थे कि श्री राम और लक्ष्मण जी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं और उन्हें लग रहा था कि आज वे वापस नहीं आएंगे।
क्योंकि वे पितृ भगत थे और वे ये मानते थे कि पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है। इसलिए वे अपने मन में इस मिलन को आखिरी समझते हुए अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर फिर सती सुलोचना के पास गए। उन्हें डर था कि कहीं सुलोचना के आंसू उनको कमज़ोर न बना दें, लेकिन वे हैरान हो गए कि सुलोचना ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी और उसने अपने धर्म का सारी उम्र पालन किया था। मेघनाद भी पूरी शक्ति के साथ आज का युद्ध लड़ने जा रहे थे। उनको ब्रह्मा जी ने ये वर दिया था कि अगर वह अपनी कुल देवी निकुंभला को प्रसन्न करके उनसे विजय का आशीर्वाद के रूप में एक रथ प्राप्त कर लेंगे तो उनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन विभीषण की परामर्श से श्री राम जी ने हनुमान जी की सहायता से वह यज्ञ भंग कर दिया था और इसलिए मेघनाद को ये लग रहा था कि वे आज वापस नहीं आ पाएंगे। उधर लक्ष्मण जी भी पूरे क्रोधित थे कि इस बार तो वे मेघनाद को आज जिंदा नहीं जाने देंगे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण जी ने अपने बाण से मेघनाद का सिर काट गिराया। जब वे चला रहे थे तो श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, सती सुलोचना एक पतिव्रता नारी हैं, इसलिए मेघनाद का सिर धरती पर ना गिरने पाए, उसका अपमान ना हो। लक्ष्मण जी इस बात को समझ गए और उन्होंने मेघनाद का सिर प्रभु राम के चरणों में लाकर रख दिया। अब भगवान राम जी ने रावण और सुलोचना को ये बताने के लिए कि मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, मेघनाद की दाईं बाजू को अपने बाण पर की सहायता से लंका में भेजा। और जब वह सुलोचना के पास पहुंची तो सुलोचना अपने पति की बाजू को देखकर हैरान हो गई। फिर उसने उस बाजू से सारा वृत्तांत पूछा तो उस बाजू ने कलम से लिखकर उस दिन का सारा युद्ध का वृत्तांत सुलोचना को बताया। अब सुलोचना जान गई थी कि उस दिन युद्ध में क्या हुआ था और वह ये भी जान गई थी कि उसके पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वह भी अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती थी, इसलिए वह रावण के पास गई और रावण से उसने ये प्रार्थना की कि वे जो उसके पति का देह और सिर है जो युद्ध भूमि में पड़ा है उसे लाकर दें ताकि वह उसके साथ सती हो सके। रावण ने इसकी आज्ञा दे दी और ये भी कहा कि वह नहीं जाएगा, इसके लिए सती सुलोचना को ही राम के पास जाना पड़ेगा। तब सुलोचना जब श्री राम जी के पास पहुंची तो राम जी ने युद्ध में विराम की घोषणा की और सती सुलोचना का आदर किया और बड़े आदर सम्मान के साथ मेघनाद का सिर उन्हें वापस किया। इस सारे दृश्य को देखकर सुग्रीव के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने सुलोचना से कहा कि यदि आप पतिव्रता हो तो इस कटे हुए मेघनाद के सिर को हंसा कर दिखाओ। तब सुलोचना जी ने प्रार्थना की और मेघनाद का कटा हुआ सिर वहीं युद्ध भूमि में हंसने लगा। अब सभी ये देखकर हैरान हो गए। उस दिन श्री राम जी ने उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी और सुलोचना को उनके पति की देह के और कटे हुए सिर के साथ बड़े आदर के साथ विदा किया। उसके बाद सुलोचना जी अपने पति की देह के साथ चिता अग्नि में उन्होंने अपनी देह को भी समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी पतिव्रता सुलोचना जी की, जिन्होंने सारी उम्र अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया और अंत में अपने पति की देह के साथ ही अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।